हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश से पर। आइए आज पुनः पढ़ते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाना। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से हमको पढ़ना था, वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कि कौन सा टेंस, पास्ट। और पास्ट में पहला स्टार्ट किया जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, इसमें देखें। सबसे पहले लिखा गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाटिव प्लस भी का थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की तीसरी अर्थ प्लस बाई सब्जेक्ट ईटीसी। और ईटीसी लिखने के बाद पुनः आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखें क्वेश्चंस दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। क्या है, एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। दो के दोनों हम कंबाइंड लेकर के चलते हैं। देखिए पहला दिया गया है ही गेव मी ए पेन। इस क्वेश्चंस को दो तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है। एक तो यहाँ पर मी है, ए भी ऑब्जेक्ट है, और ए पेन, ए भी ऑब्जेक्ट, दो के दोनों ऑब्जेक्ट। इसको अगर आप बनाना चाहें तो चार तरह से बना सकते हैं। तो चार तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, तो दो ही सीखे, ज़्यादा नहीं। यहाँ से इसको यदि मी को हम इस साइड ले आएंगे तो बन जाएगा आई, और यदि एक वचन ऑब्जेक्ट होगा तो वाज लगाएंगे, यदि बहुवचन होगा तो वेयर लगाएंगे। आई पास्ट टेंस में एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो लिखेंगे आई के साथ वाज। आई वाज नॉट। इस वाक्य में नॉट होगा तभी लगाएं अथवा छोड़ दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है गिव। गिव, गेव, गिवन। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। तो यहाँ से हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म गिवन। गिवन के बाद क्या बचेगा आपका, बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ही को इस साइड ले आए तो लिख सकते हैं बाय हिम। इसके बाद बचा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बचा हुआ है सेंटेंस में। तो क्या करेंगे, ए पेन स्टरडे, ए पेन स्टरडे, ऐसे लिख सकते हैं। अथवा करके एक तरह से और इसी में लिख सकते हैं, आई वॉज गिवेन। गिवन के बाद ए पेन स्टरडे को इस साइड कर दीजिए और बाय हिम लास्ट में ले जा सकते हैं। इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। अथवा करके अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से बनाता हूँ, ए पेन से, और दूसरे में क्या कर सकते हैं, ए पेन से जब आप बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ए पेन, एक ही वचन है तो क्या लगाएंगे आप, वाज। ए पेन वाज नॉट। नॉट तो है नहीं, छोड़ दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, गिवन। और गिवन के बाद क्या करेंगे आप, फिर बाय सब्जेक्ट। तो चाहे तो बाय सब्जेक्ट लिखें, या फिर पहले पूरा ये सेंटेंस जो बचा हुआ है इसमें, इसको क्या करें आप इसी में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से बचा है मी, और इसके बाद क्या बचा है, स्टरडे। स्टरडे, स्टरडे के बाद क्या ऑब्जेक्ट था, तो क्या सब्जेक्ट था, ही। ही को उस साइड ले जाने पर क्या मिलेगा आपको, बाय हिम। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो चाहे इस तरह से बनाए, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पेन वाज गिवन बाय हिम मी स्टरडे, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसके चार तरीके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। हो सकता हो कि आज नया मार्कर है, इसकी वजह से थोड़ा सा धूमिल दिख रहा है, पतला है। चलिए इसमें देखते हैं। तो आई कौन सा, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, लिव, और यहाँ से बच जाएगा आपका क्या, दिस हाउस। ए बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। तो पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे
दिस हाउस लिखने के बाद क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक वचन है। दिस हाउस वाज नाटिव नहीं है तो छोड़ दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिव्ड, लिव्ड सेकंड और थर्ड दोनों में वही रहता है, तो लिव्ड हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, बाई। लेकिन मैंने एक चीज बताया हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में कि यदि इन का प्रयोग बचा, इन हो या कोई भी प्रीपोजिशन हो, बाई से पहले आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इन पहले लिखे, फिर आप लिखेंगे बाई, आई को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, मी बन जाएगा। और बचा क्या है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को आप यहाँ पर रख सकते हैं, लास्ट ईयर। अथवा करके एक तरीका और है इसका बनाने का, कुछ ऐसे बना सकते हैं, दिस हाउस वाज लिव्ड। लिव्ड के बाद क्या कर सकते हैं, इन लास्ट ईयर को इस साइड रखें, बाई मी को अंत में कर दे तो भी सही। और इसके बाद अब अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ही डिड नॉट प्ले हॉकी स्टडी। इसमें क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है हॉकी है, तो हॉकी को इस साइड ले आएंगे तो बन जाएगा हॉकी। हॉकी सिंगुलर नंबर में है इसलिए आप लिखेंगे वाज। वाज के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट दिया गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर नॉटिव यदि हो तभी लगाइए, अन्यथा छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर नॉट मिला है तो क्या करेंगे आप, नॉट का यूज कर दीजिए। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्ले, प्लेड, प्लेड। तो यहाँ से हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म प्लेड। प्लेड के बाद क्या होगा, बाई सब्जेक्ट। बाई लिखें आप, बाई के बाद सब्जेक्ट क्या था, ही को उस साइड ले जाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर हिम। क्या पाएंगे, हिम। तो इसका लिखने के बाद अंत में आप क्या करेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप जरूर लगाएं। अब सवाल नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो इसको क्या करना होता है, हमें यहाँ पर ले जाना होता है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे द वेल। क्या लिखेंगे आप, द वेल। और इसके बाद क्या करेंगे, वाज अथवा वेयर। तो यहाँ पर दिख रहा है एक वचन, इसलिए आप लिखेंगे वाज, द वेल वाज। इसके बाद क्या करेंगे, नॉट, नॉट दिया हुआ है तो नॉट लगा दीजिए। नॉट के बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर देखें कौन सा वर्ब दिए गए, रिंग, रिंग, रंग, रंग। यहाँ से हो जाएगा RUNG, रंग। और इसके बाद क्या होगा, रंग के बाद आप लिखेंगे बाई सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखें आप बाई सब्जेक्ट क्या था, प्यून। तो यहाँ से हो जाएगा द प्यून, द प्यून। तो ये रहा इसका असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले वाज वेयर आगे कर देना है, ऑब्जेक्ट इसी के जस्ट पीछे, फिर नॉट ए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट पीछे और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में दिया हुआ है, पहला सेंटेंस दिया गया है, डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग स्टरडे। इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये वर्ब हो जाएगा। ये सॉन्ग क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसको उठा के इस साइड ले आए और इसको उठा के इस साइड ले जाए। तो क्या करना है, अब यहाँ पर ए सॉन्ग एक वचन है इसलिए आप क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप वाज ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, वाज ए सॉन्ग। और इसके बाद पुनः क्या करेंगे आप, नॉट, इफ नॉट नहीं है तो छोड़ दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। तो यहाँ से हो जाएगी SUNG, संग। संग के बाद क्या करेंगे, बाई, बाई लिखें। और बाई के बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो था योर सिस्टर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको क्या, योर सिस्टर, योर सिस्टर। और अंत में बचा क्या है, स्टडी। तो स्टडी को यहीं पर आप ऐसे रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा
स्टडी और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अच्छा, पुट ऑन माने होता है पहनना, पुट ऑन दोनों एक ही साथ, ठीक। और इसके बाद हिज कोट पहनना, अपना कोट। अब यहाँ पर मोहन अपनी कोट को पहन रहा है या पहना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हिज कोट को इस साइड ले आएंगे, तो हिज कोट उसका कोट एक वचन है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाज के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप हिज, और इसके बाद लिखेंगे कोट, हिज कोट। और क्या करेंगे, नॉट इफ, इस वाक्य में नॉट दिखा है तो यहाँ पर आप नॉट का यूज करें। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पुट ऑन, पुट पुट पुट, वो ऐसे ही रहता है। इसको बोला जाता है वीक वर्ड, ओ वीक वर्ब। वर्ब में जब पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे, कुछ वीक वर्ब होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा पुट ऑन, और इसके बाद क्या करेंगे आप, पुट ऑन के बाद बाई, ये मोहन को उस साइड ले जाए, पुट ऑन के बाद बाई मोहन, क्या लिखेंगे आप, पुट ऑन बाई मोहन, अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क। ये रहा रूल नंबर फर्स्ट। इसके बाद चलते हैं सेकंड पर। चलिए देखते हैं इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है। ये रूल 2 होगा आपका। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप WH फैमिली लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट इफ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट ETC क्वेश्चन। इसमें कुछ करना नहीं होता है, जो इसके पहले आप पहले रूल में पढ़े हैं सिर्फ उसी के आगे WH फैमिली लगा देना होता है, ठीक उसी रूप में बनाया जाता है। क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो दिया गया है WH फैमिली में, तो यहाँ पर दिया गया है वाई, तो वाई के बाद क्या करेंगे, वाज अथवा वेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट कई वचन है, तो सिंगुलर मिलेगा, आई आएगा इस साइड, क्योंकि मी है, मी को जब इस साइड ले आएंगे हम तो क्या पाएंगे, आई। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप वाज लगाएंगे, वाई वाज, इसके बाद ये इस साइड आ जाएगा तो आई बन जाएगा। आई के बाद नॉट इफ, इस वाक्य में नॉट दिख रहा है तो आप नॉट का यूज करें। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रन रैन रन, तो यहाँ से हो जाएगा रन। रन के बाद क्या करेंगे, बाई सब्जेक्ट। ध्यान दें यहाँ पे वर्ब बाई का यूज करने से पहले आपको यहाँ पर विथ दिख रहा है, जो कि एक प्रीपोजिशन है, इसलिए विथ को पहले लिखें, इसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट यू इस साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा, यू का तो यू ही रह जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा यू, अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन। दूसरे में क्या दिया गया है, WH टाइप, तो यहाँ पर दिखता वेन, तो वेन लिखें। वेन के बाद क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर देखें कि हिज हाउस, उसका घर एक वचन ही होगा, इस साइड ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा वाज हिज हाउस, हिज हाउस। इसके बाद हो जाएगा रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। इसके बाद क्या करेंगे आप, बाई, और अंत में क्या बचा था, ये सब्जेक्ट राम था, तो यहाँ पर राम को इस साइड ले आए तो बन जाएगा ये राम, और राम के लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क। ये रहा हमारा दूसरा रूल। इसके बाद चलते हैं तीसरे। चलिए इसका देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब एक्टिव वॉइस का वाक्य हु शब्द से प्रारंभ होगा तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले बाई हूँ, इसके बाद वाज अथवा वेयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट इफ, फिर क्या करना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ETC, और अंत में क्या करना है क्वेश्चन मार्क लगाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हु शब्द से प्रारंभ हुआ है, दो के दोनों सेंटेंस। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, योर हाउस, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी, इसको इस साइड ले आना होता है। तो सबसे पहले जब हु शब्द से प्रारंभ होगा तो उसकी प्रक्रिया ये होगी, क्या लिखना होगा आपको, सबसे पहले बाई हूम, तो यहाँ पर लिखें बाई होम, और बाई होम लिखने के बाद क्या करेंगे, वाज अथवा वेयर, योर हाउस इस साइड ले आएंगे तो एक वचन में होगा,
इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे वाज, वाज के बाद लिखेंगे आप योर, इसके बाद लिखेंगे हाउस, योर हाउस, हाउस के बाद क्या करेंगे आप, और हाउस इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म केम दिया गया है तो कम केम कम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कम, और यहाँ पर टू बचा हुआ है तो टू, और अंत में क्या कर सकते हैं स्टडे लिख सकते हैं, टू स्टडे, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है हु डिड नॉट वेट यू, तो क्या करेंगे आप यू को इस साइड ले आना होगा। तो सबसे पहले आप जब देखें खुद से प्रारंभ हुआ है तो आप लिखेंगे क्या बाई होम, बाई होम के बाद पुनः क्या करेंगे आप वाज अथवा वेयर, अब यू बहुवचन है इसलिए आप क्या लिखेंगे वेयर, तो बाई होम वेयर, इसके बाद यू इस साइड आ जाएगा यू, यू के बाद क्या करेंगे नॉट, नॉट यहाँ पर दिया हुआ है तो लगा दीजिए नॉट, नॉट के बाद क्या करेंगे आप, नॉट के बाद आप लिखें वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट वेट बीटेन, तो यहाँ से हो जाएगा बीटेन, और बीटेन लिखने के बाद आप क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क। ये रहा इसका पूरा सेंटेंस, जितना पढ़ना था सारे के सारे पढ़ चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।